राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की, जो कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में विद्यमान है। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। एक प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, काल के माया जाल से कैसे आजाद हुआ जाए। पिछले ही कल आपने बात की आजादी की, स्वतंत्रता की। तो चित्त स्वतंत्र होगा, हमारा मन आजाद होगा, तो क्या दोबारा गुलाम तो नहीं हो जाएगा। अगर हम मन रूपी काल के पंजे से खुद को आजाद करवा लेंगे, स्वतंत्र करवा लेंगे, तो क्या हम फिर से स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे। मनदीप भाई, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, तो कृपया इस विषय के बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। आप सभी के भीतर बैठे आत्मा को प्रणाम करता हूं। तो चलिए आप लोगों से विनती है, अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए और गुरु महाराज को याद करते हुए इस सत्संग वीडियो का आनंद उठाने की कृपा करें। जैसा कि मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मन के माया जाल से आजादी होगी तो चित्त स्वच्छंद तो नहीं हो जाएगा। देखो मेरे मित्र, हमें स्वतंत्रता का कोई भी पता नहीं है। हम केवल चित्त की दो ही स्थितियां जानते हैं, एक तो गुलामी की और एक स्वच्छंदता की। या तो हम गुलाम होना जानते हैं और या फिर उच्च श्रृंखल होना जानते हैं। स्वतंत्रता का हमें कोई अनुभव नहीं है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता से उतनी ही भिन्न बात है जितनी प्रतंत्रता से। सच्चाई तो यह है कि स्वतंत्रता का स्वच्छंदता से कोई संबंध नहीं। स्वच्छंदता का परतंत्रता से जरूर संबंध है। अब परतंत्र चित्त की जो प्रतिक्रिया है वही स्वच्छंदता है। परतंत्र चित्त का जो विद्रोह है वही स्वच्छंदता है। परतंत्र चित्त का जो विरोध है वही स्वच्छंदता है। लेकिन स्वतंत्रता तो बहुत ही अनूठी दिशा है। उसका इन दोनों बातों से कोई भी संबंध नहीं है। ना तो स्वतंत्र व्यक्ति परतंत्र होता है और ना ही स्वच्छंद होता है। अब जो स्वच्छंद शब्द है इसका आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बता देता हूं। स्वच्छंद हमें उसे व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करता है। स्वतंत्र का मतलब कि हम आजाद हैं, परतंत्र का मतलब हम गुलाम हैं। शुद्ध हिंदी के कारण आप लोगों को दिक्कत हो सकती थी, तो इसीलिए मालिक की मौज हुई कि आप लोगों को ये बता रहा हूं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हम परतंत्रता यानी गुलामी के संबंध में थोड़ा समझ लें, तो शायद स्वच्छंदता के संबंध में भी हमें समझ में आ जाएगा। और उन दोनों से भिन्न ही स्वतंत्रता का अवस्था है। अब परतंत्रता का क्या अर्थ है? परतंत्रता का अर्थ है चित्त के ऊपर लोगों के द्वारा थोपा गया तंत्र, समाज के द्वारा वह जो कलेक्टिव माइंड है, वह जो समूह का चित्त है, उसके द्वारा व्यक्ति को जहां जहां बांधा गया है। यह जो बंधन है, निश्चित ही यह बंधन किसी को भी प्रीतिकर नहीं है। बंधन कभी भी प्रीतिकर नहीं हो सकते। उन बंधनों के प्रति सहज ही भीतर एक विरोध है। उन बंधनों को तोड़ देने की भीतर एक तीव्र बलवती आकांक्षा है। और जब भी व्यक्ति मौका पाता है उन बंधनों को तोड़ता है। ऐसे परतंत्रता को तोड़ने से, परतंत्रता के विरोध में
वह जो विद्रोही चित्त है उससे स्वच्छंदता पैदा होती है। आज तक जमीन पर आदमी का मन प्रतंत्र रहा है, गुलाम रहा है। अब उसके विद्रोह में एक रिवेलियन, उसके विरोध में एक प्रतिक्रिया सारे जगत में पैदा हो रही है। नए युवक, नई स्त्रियां, नई युवतियां उस प्रतिक्रिया का फल है, वह स्वच्छंद है। आजकल के नौजवान युवक और युवतियों को तुम देखते हो, कहते हैं कि जी हमें किसी की परवाह नहीं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। परंतु जैसे ही 30 और 40 की उम्र होती है, फिर उनको समझ में आना शुरू हो जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये तो मैं एक अलग प्रतिक्रिया के बारे में बता रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो प्रतिक्रिया आज के जमाने में आपको दिखाई दे रही है, किसी की परवाह नहीं है, इसको कहा जाता है स्वच्छंदता। आप जो जो कहते हैं वह उसे केवल करने को तैयार नहीं है क्योंकि आप कहते हैं। कल तक का आदमी तैयार था क्योंकि आप कहते थे। आज का युवक तैयार नहीं है क्योंकि आप कहते हैं। लेकिन दोनों ही आपके कहने से बंधे हुए हैं, दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। एक आपके पक्ष में बंधा हुआ था, एक आपके विपक्ष में बंध गया है। ये ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्त्री के पीछे भाग रहा है और दूसरा व्यक्ति उलट स्त्री से डरकर दूसरी दिशा में भाग रहा है। लेकिन बंधन जो है वो एक ही है। लेकिन विपक्ष में जो बंध जाता है वह भी बंधा हुआ है। अब अगर एक व्यक्ति मंदिर जाता है इसीलिए कि लोग कहते हैं, और एक व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है केवल इसीलिए ही क्योंकि लोग कहते हैं जाओ, ये दोनों ही मंदिर से बंधे हुए हैं। इन दोनों का चित्त एक ही गुलामी के दो पहलू हैं। स्वयं का इन दोनों के भीतर कुछ भी नहीं। स्वतंत्रता पर से मुक्ति है। पर यानी दूसरा, पक्ष में भी विपक्ष में भी। पर के ऊपर ध्यान न रह जाए, स्वयं पर ध्यान हो। लेकिन मैं ये भी बात जानता हूं कि मुश्किल से ही हमारा ध्यान स्वयं पर होता है। 10 भिक्षु सत्य की खोज में एक बार निकले थे। उन्होंने बहुत पर्वतों, पहाड़ों, आश्रमों की यात्रा की, लेकिन उन्हें कोई सत्य का अनुभव ना हो सका क्योंकि सारी यात्रा बाहर हो रही थी, किन्हीं पहाड़ों पर, किन्हीं आश्रमों में, किन्हीं गुरुओं के पास खोज चल रही थी। जब तक खोज किसी और की चलती है तब तक उसे पाया भी कैसे जा सकता है जो स्वयं में है। आखिर में थक गए और अपने गांव वापस लौटने लगे। तो वर्षा के दिन थे, नदी बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने नदी पार की। पार करने के बाद सोचा कि गिन ले, कोई खो तो नहीं गया। गिनती की गई, एक आदमी प्रतीत हुआ खो गया है। एक भिक्षु डूब गया था। गिनती 9 होती थी, 10 वे थे। 10 ने नदी पार की थी। लौटकर बाहर आकर गिना तो 9 मालूम होते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को गिरना छोड़ जाता था, शेष सबको गिन लेता था। वे रोने बैठ गए। सत्य की खोज का एक साथी खो गया था। तो एक यात्री उस राह से निकलता था दूसरे गांव तक जाने को। उसने उनकी पीड़ा पूछी, उनके गिरते आंसू देखे। उसने पूछा, भैया क्या कठिनाई है? उन्होंने कहा, हम 10 नदी में उतरे थे, एक साथी खो गया, उसके लिए हम रोते हैं, चिल्लाते हैं और हमें इतनी पीड़ा है, कैसे खोजें? उसने देखा वे 10 ही थे। वह हंसा और उसने कहा, तुम 10 ही हो भाई, व्यर्थ की खोज मत करो, और अपने रास्ते चला गया। उन्होंने फिर से गिनती की कि हो सकता है उनकी गिनती में भूल हो, लेकिन उस यात्री को पता भी न था उनकी गिनती में भूल न थी। वे गिनती तो ठीक ही जानते थे, भूल यह थी कि कोई भी अपनी गिनती नहीं करता था। उन्होंने बहुत बार गिना, फिर भी वे 9 के 9 ही थे। ऐसा ही तुम सब करते हो। तुम सब
अपने से भिन्न किसी और परमात्मा की खोज करने में लग जाते हो। ये नहीं देखते कि अगर संत महात्मा कहते हैं कि अंतर्मुखी साधना करो, अपने भीतर खोजो, अपने भीतर ही प्रभु की खोज करो, तो वो अंदर किसी और परमात्मा को बैठा हुआ किसी तख्तो ताज पर सेहरे लगाए हुए या कोई लाठी वगैरह तलवार लिए हुए परमात्मा की बात नहीं करते। संत महात्मा तुम लोगों को तुम्हारी खुद ही की खोज करने को कहते हैं। तुम सभी परमात्मा हो, तो वो कहते हैं कि भाई अपने को देखो, हौमै क्या है। अपने आप को मालिक की हस्ती से अलग समझना, इसको कहते हैं हौमै, कि मैं अलग हूं। और जब अपनी अलग हस्ती मिट जाती है, अपना होना मिट जाता है, फिर क्या रह जाता है? विशुद्ध परमात्मा। उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए जैसे सोना है। अब सोना पहले से ही सोना है, उसमें कुछ गंदगियां, कुछ मलिनताएं मिक्स कर दी गई, मिलावट हो गई, तो सोना पहले से ही सोना था। हालांकि मिलावट होने के बावजूद भी सोना था, परंतु जब आग से गुजारा गया तो कुंदन हो गया। पहले से ही सोना था, इसलिए सोना हुआ। अगर सोना नहीं होता तो सोना नहीं हो सकता था। इसीलिए तुम सब भी, जितने भी मुझे सुन रहे हो, तुम सब भी पूर्ण परमात्मा हो। तुम सब ही खुद के गुरु हो, खुद ही चेले हो। बाहरी गुरु का केवल इतना सा छोटा सा काम होता है कि तुम सबको भीतर के गुरु के बारे में बताओ। तुम ही गुरु, तुम ही चेले। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। तुम ही गुरु, तुम ही चेला। इसीलिए खुद की खोज करनी बड़ी जरूरी है। अपने आप की खोज करो कि मैं हूं कौन। भाव करो, भाव में रहो कि मैं जानता तो नहीं, मैं जानती तो नहीं कि मैं कौन हूं। माना मैं यहां पे पैदा हो गया या हो गई, मेरा नाम रख दिया मनदीप, मेरा नाम रख दिया मनदीप, मेरा लिंग हो गया जी ये पुरुष है, पुरुष लिंग हो गया जी, मैं स्त्री लिंग हो गई, ये रख दिया। शरीर में आ गए। अब मनदीप करता क्या है? काम करता है जी, वीडियो एडिटिंग का काम करता है, लैपटॉप मोबाइल ठीक करता है, काम हो गया जी। परंतु जब तुम नहीं थे तब भी तो कुछ थे। या जब तुम पैदा हुए तब तुम क्या थे? तब तुम थे अखंड। धीरे धीरे तुम लोग खंड खंड में जीने लगे। इस प्रकार से तुम लोग भूले बैठे हो। तुम लोग अपने नाम को ही अपना होना समझते हो कि जी मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा मनदीप, तो मैं मनदीप। मैं किसी का बाप हूं, मैं किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं या किसी का पति हूं। परंतु ये रिश्ते तो यहां बने। इससे पहले क्या था? फिर तुम लोग भीतर जाते हो, फिर देखते हो कि विचार आते हैं, इधर से उधर उछल कूद रहे हैं विचार, वासनाएं आती हैं, भ्रम पैदा होते हैं, भ्रांतियां पैदा होती हैं। ये क्या है? ये तो मैं नहीं। उससे पीछे बुद्धि आ जाती है, जिससे तुम लोग निर्णय करते हो। तो बुद्धि को जानने वाला कौन है? बुद्धि को जानने वाले हो आप, दृष्टा। बुद्धि को देखने वाले हो आप लोग। अब जब दृष्टा भी नहीं रहता, तब क्या? दृष्टा के पीछे भी साक्षी, वो जो सबको जानता है, साक्षी ही आप हो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें जागो और इसमें जागा जाता है। उसके बाद तुरिया अवस्था, फिर खुद को जाना जाता है। फिर पूरे ब्रह्मांड में एकाकार लीन हुआ जाता है। पूरी दुनिया में अखंड हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा फैलाव पूरी दुनिया में हो जाता है और तुम लोग जान लेते हो अपनी हस्ती को। कौन हो तुम लोग? तो इस प्रकार से अपने आप को भी गिनो। बाहर ढूंढते हो कि जी परमात्मा है, तुम लोगों के गुरु हैं,
मेरे भी गुरुदेव हैं, मैं भी पहले ऐसा ही समझता था, पर जब जाना तो ये देखा कि मुझ में और उनमें कोई अंतर ही नहीं। अंतर सिर्फ इतना था कि मैं सोया हुआ था और मेरे गुरुदेव जागे हुए थे। परंतु फिर भी मेरी गुरु की कृपा हुई। कैसे? सत्संगों को सुनने के माध्यम से। सत्संग सुनते सुनते पता लगता गया क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है। धीरे 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 जो नहीं करना था सब छूटता गया। अब आप लोगों को सच्ची बात बताऊं, सच्चा अभ्यास क्या है? सच्चा अभ्यास है अभ्यास का ना करना, बिना अभ्यास के रहना, 24 घंटे तनाव मुक्त रहना, जागृत रहना। ये बिना अभ्यास के है। जब तुम लोग बच्चे थे, बिना अभ्यास के ऐसे ही रहते थे, परंतु उस वक्त तुम लोगों को ज्ञान नहीं था। वही स्थिति जब तुम मरने लगो, वही स्थिति पैदा करनी है, परंतु उस वक्त खुद का ज्ञान हो जाता है। एक ही ज्ञान है इस दुनिया में, खुद का ज्ञान, कि मैं हूं कौन। कौन हो भैया? अरे पूछा करो खुद से। कहते हो कि जी मनदीप हूं, शरीर हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। क्या तुम ये हो? जब तुम पिछले जन्म में मर गए थे तब भी तो कुछ थे। उसके बाद कुछ अंतराल के लिए तुम कुछ नहीं थे। फिर आ गए इस दुनिया में, फिर मर गए। फिर क्या हो जाओगे? मौत के बाद क्या होगा? जन्म से पहले क्या था? फिर तुम जानोगे। जीते जी मरोगे तब ये बात आएगी। तो मैं कहानी सुना रहा था कि उनमें से एक भिक्षु नदी के किनारे गया। उसने नदी में झांक कर देखा, एक चट्टान के पास पानी स्थिर था। उसे अपनी ही परछाई नीचे पानी में दिखाई पड़ी। वह चिल्लाया। उसने अपने मित्रों को कहा, आओ, जिसे हम खोजते थे वह मौजूद है। 10वां साथी मिल गया है, लेकिन पानी बहुत गहरा है और उसे हम शायद निकाल ना सकेंगे, लेकिन उसका अंतिम दर्शन तो कर लें। एक एक व्यक्ति ने उस चट्टान के पास झांक कर देखा। नीचे एक भिक्षु मौजूद था। सबकी परछाई नीचे बनती उन्हें दिखाई पड़ी। तब इतना तो तय हो गया, इतने डूबे पानी में वह मर गया है। तो उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब वह यात्री फिर वापस लौटा। उसने पूछा कि ये चिता किसके लिए जलाई हुई है भैया? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उन 9 ही रोते भिक्षुओं ने कहा, मित्र हमारा मर गया है। देख लिया हमने, गहरे पानी में डूबी है उसकी लाश। निकालना तो संभव नहीं है, फिर वह मर भी गया होगा। हम उसका अंतिम दाह संस्कार कर रहे हैं। उस यात्री ने फिर से गिनती की और उनसे कहा, पागलो, एक अर्थ में तुम सबने अपना ही दाह संस्कार कर लिया है। तुमने जिसे देखा है पानी में वह तुम ही तो हो, लेकिन पानी में देख सके तुम, लेकिन स्वयं में न देख सके। प्रतिबिंब को पकड़ सके जल में, लेकिन खुद पर तुम्हारी दृष्टि न जा सकी। तुमने अपना ही दाह संस्कार कर लिया और 10 ने मिलकर उस 10वें को दफना दिया है जो खोया ही नहीं था। उसकी इस बात के कहते ही उन्हें याद आया कि 10वां तो मैं ही हूं। हर आदमी को ख्याल आया कि वह 10वां आदमी तो मैं ही हूं। हम लोग गिनते थे दूसरों को, खुद को तो गिनते ही नहीं थे। और जिस सत्य की खोज में वे पहाड़ों पर नहीं कर सकते थे, अपने ही गांव लौटकर वह खोज पूरी हो गई। वे 10 ही जागृत होकर, जानकर गांव वापस लौट आए थे। अब तुम लोगों ने यह कथा सुनी। अब इस कथा का मकसद क्या है सुनाने का? उन 10 भिक्षुओं की कथा ही हम सभी की भी कथा है। एक को भर हम छोड़ जाते हैं। किसको? खुद को। और सब तरफ हमारी दृष्टि जाती है। शास्त्रों में खोजते हैं, शब्दों में खोजते हैं, शास्त्राओं के वचनों में खोजते हैं, पहाड़ों पर, पर्वतों पर खोजते हैं, सेवा में, समाज सेवा में, प्रार्थना में, पूजा में खोजते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति भर इस खोज से वंचित रह जाता है। वह 10वां आदमी वंचित रह जाता है, जो कि हम स्वयं हैं।
तो स्वतंत्रता का अर्थ है इस स्वयं को जानने से जो जीवन उपलब्ध होता है, उसका नाम स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होना इस जगत में सबसे दुर्लभ बात है। आजाद होना बहुत ही ज्यादा दुर्लभ बात है। स्वतंत्र वही हो सकता है जो स्वयं को जानता हो। जो स्वयं को नहीं जानता वह परतंत्र हो सकता है या स्वच्छंद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा जानना है। तो मैंने स्वतंत्रता की बातें तुम्हारे साथ की पिछली वीडियो में। वह स्वयं को जाने बिना पूरी तरह फलित नहीं हो सकती, लेकिन उस तरफ चलने के लिए गुलामी को तोड़ देना जरूरी है। और याद रखें, जिसके चित्त से गुलामी पूरी तरह विलीन हो जाती है, उसके चित्त से स्वच्छंदता भी अपने आप विलीन हो जाती है। यानी किसी दूसरे की फिक्र ना करना भी विलीन हो जाता है, क्योंकि स्वच्छंदता परतंत्रता की छाया है, शैडो से ज्यादा नहीं है। ये सारे जगत में जो अपने आप को मतलबीपन दिखाई पड़ता है, स्वच्छंदता दिखाई पड़ रही है, ये हजारों वर्षों की गुलामी का फल है। आपके तथाकथित ऋषि मुनियों, साधु संतों, महात्माओं का इसमें हाथ है। जिनने भी मनुष्य के चित्त को गुलाम बनाया है, उनने ही मनुष्यों को अब मजबूर कर दिया है सिर्फ खुद के बारे में सोचने के लिए, स्वच्छंद होने को। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मनुष्य को आज तक स्वतंत्र बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। तो डर हमारे मन में होता है कि अगर हम स्वतंत्र हुए तो कहीं स्वच्छंद ना हो जाएं। स्वतंत्र मनुष्य कभी स्वच्छंद हुआ ही नहीं है। आज तक जमीन पर यह घटना घटी ही नहीं है कि स्वतंत्र चित्त जो व्यक्ति का है कभी स्वच्छंद हुआ हो। स्वच्छंद होता है परतंत्र चित्त। परतंत्र चित्त जब क्रोध से भर जाता है सो स्वच्छंद हो जाता है। सभी नई पीढ़ियों के युवक आज क्रोध से भरे हैं। मैं भी उनमें था। किसी की बात क्या करनी, अपनी भी खुद में ही मिलाता हूं। मैं भी उन युवकों में से था, और क्योंकि मुझे अपने बारे में पता है तो मुझे पता है कि दूसरे युवक भी कैसे चले जा रहे हैं। आज की नई पीढ़ी का युवा हूं, 26 साल की मेरी उम्र है। तो सभी नई पीढ़ी के युवक आज क्रोध से भरे हैं और इसीलिए स्वच्छंद होते जा रहे हैं। इसमें आपका हाथ है, उनकी स्वच्छंदता में। कैसे? ये हजारों वर्ष की मनुष्य के सिर पर लादी गई दास्ता का हाथ है उसमें। जब तक हम इस सत्य को न समझेंगे, तब तक ना तो हम मनुष्य को परतंत्रता से बचा सकते हैं और ना ही स्वच्छंदता से। परतंत्र चित्त स्वच्छंद होना चाहता है। स्वच्छंद चित्त को देखकर हम घबराते हैं और परतंत्रता को थोपने की कोशिश करते हैं। जितनी हम गुलामी थोपते हैं, उतनी स्वच्छंदता प्रतिक्रिया में पैदा होती है। जितनी स्वच्छंदता पैदा होती है, उतने हम भयभीत और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और परतंत्रता के लिए नए आयोजन करते हैं। ऐसा एक दुष्ट चक्र हजारों वर्षों से मनुष्य के ऊपर चल रहा है। अब ये शायद अंतिम घड़ी में पहुंच गया है। शायद परतंत्रता इतनी गहरी हो गई है कि उसके परिणाम में आदमी अब सब भांति स्वच्छंद होना न चाहता है। पति चाहता है कि मैं अकेला हो जाऊं, पत्नी चाहती है कि मैं अकेला हो जाऊं, बच्चे बूढ़े सभी। तो चित्त को हम जितना दबाते हैं, उतनी उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके रिएक्शंस होने शुरू होते हैं। अब आपको एक सरल सी बात बताता हूं। अब जैसा कि आप लोग सभी गृहस्थी हो, 99% लोग तो गृहस्थी ही होंगे। पति होगा, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, कोई भी आपका परिवार होगा। तो परिवार में गुस्सा आ गया जी, क्रोध आ गया जी। तो जब क्रोध आया ना, कर लो उसको ढंग से, पर होठ से जागते हुए भी देखो। अगर किसी के ऊपर क्रोध उतारने से आपका खुद का नुकसान होता है तो किसी खाली अकेले कमरे में जाएं, 3-4 सिरहाने लें, पिलो लें या गद्दे तकिए लें, जोर जोर से
मुक्के मारना शुरू कर दे। क्रोध निकल जाएगा। देखो, गद्दा तुम लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देगा, क्रोध बाहर। कहने का मतलब, जो भी चीज तुम्हारे भीतर है उसको बाहर निकाल दो, सृष्टि में फेंक दो, इस नेचर में फेंक दो, प्रकृति में फेंक दो। किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकोगे, रिएक्शन आएगा, मारकाट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, गाली गलौज होगी, और क्या ही होगा। और अगर सहनशीलता का परिधान पहन लिया जाए फिर तो क्या ही बात। सहनशील रहें। माना किसी व्यक्ति ने कह दिया आपको कुछ, सहनशील रहें। आ गया जी गुस्सा, दबा कर रखें, फिर कहीं जाएं और उस गुस्से को निकाल दें। चीखना हो चिल्ला लें, जो मर्जी करना हो कर लें अकेले में, बस इतना ही करना है। अगर आप लोगों के भीतर काम वासना है, गुस्सा है, लोभ है, लालच है, बाहर निकलता है और ध्यान में बैठने के कारण ज्यादा बढ़ रही हैं ये चीजें, तो इसका मतलब साफ साफ है, इन वासनाओं को आप लोगों ने अपने भीतर दबाया था, वही बाहर निकल रही हैं। और क्या होता है, सब वासनाएं बाहर निकलती हैं। सब कुछ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एकदम से बढ़ जाता है। तो जब भी ये चीजें बढ़ें तो इनके बारे में परेशान होने की बात नहीं है, बस इनको जाग कर देखते जाओ। बस घचोड़ नहीं डालना है, हाथ पांव नहीं मारने हैं कि ये बैठ जाए। जो आया है, जैसा है, उसको नग्न रूप से स्वीकार करो। लालच आ गया, ठीक है जी, स्वीकार कर लो। काम आ गया, ठीक है जी, स्वीकार कर लो। मतलब, ना तो भोगो ना त्यागो, बस स्वीकार करो और चलते जाने दो। अगर तुम लोग बार बार सोचोगे कि जी काम वासना क्यों आ गई जी, गुस्सा क्यों आ गया जी, बार बार सोचने के कारण ये एक चक्र चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा और बार बार वही वही चीजें आप लोग करोगे। अगर तुम लोगों का दिल करे कि मैंने कुछ खाना है, सेब खाना है जी, सेब के बारे में सोचते जाओ, फिर कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद सेब आप खा ही लोगे। ये मन का खेल है। तो मैं कहता हूं, मन के खेल में, माया के खेल में उलझना नहीं है। करना क्या है, जाग कर बस देखो। ऐसे देखो जैसे गाड़ियां आती जाती हैं, उस प्रकार से अपने मन के विचारों को देखो। और बस ये जानो कि मैं बस देखने वाला हूं या देखने वाली हूं। चलो कोई बात नहीं, क्रोध आ गया, कोई बात नहीं, काम वासना आ गई, धन्यवाद दो, हे मेरे परमात्मा धन्यवाद, तूने हमारा एक विकार जानने में हमारी मदद की। कुछ भी आ जाए, बुरी से बुरी चीज आ जाए, उसको भी धन्यवाद देते जाना है। नेगेटिव से नेगेटिव चीज भी हो जाए, उस चीज को भी धन्यवाद देते जाना है। पॉजिटिविटी को तो आप धन्यवाद देते हो, पैसा मिल गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, या कोई अच्छी चीज हो गई, उसके लिए तो तुम लोग परमात्मा को धन्यवाद देते हो। मैं कहता हूं, कुछ बुरा हो गया, घर में कोई मर गया, टांग टूट गई, हड्डी टूट गई, या बेटा मर गया, बेटी मर गई, कोई छोड़ के चला गया, बस शुक्र करो उस परमात्मा का, हे मेरे परमपिता धन्यवाद, ये भी हुआ। समान भाव से इन दोनों विचारों को स्वीकार करना है। याद रखना, विचार केवल विचार है, विचार अच्छे बुरे नहीं होते, विचारों का होना ही सही नहीं है। तो विचारों से परे हटने का सबसे बढ़िया चीज क्या है, बस धन्यवाद देते जाओ। बुरी से बुरी चीज को भी धन्यवाद देते जाओ। यानी आग जली है, उस धन्यवाद देने की आग में, उस परमात्मा को शुक्रिया अदा करने वाली आग में गुस्सा भी डाल दो, काम वासना भी डाल दो, लोभ भी डाल दो, मोह भी डाल दो, दान भी डाल दो, शीलता भी डाल दो, जो डालना हो डाल दो। जो सही होगा वो बचा रहेगा, जो कचरा होगा वो जल जाएगा। इस प्रकार से बदलाव होता है, रूपांतरण होता है। अगर तुम लोग सिक्के के एक पहलू से प्रेम करोगे और दूसरे पहलू से नफरत करोगे, तो भाई सिक्का तो सिक्का है। आज बुरी चीज आई, कल अच्छी चीज आएगी। आज सुख आया, कल दुख आएगा, कल दुख आया, सुख आएगा। तो इस प्रकार से तुम लोगों का जीवन चक्र चलता ही रहता है। मन देखो, मन की कितनी ताकत है। मन मन से ही आजाद होने को कहता है।
तो मन जब मन से ही आजाद होने को कहता है, तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। ये तो वही बात हुई कि चोर घर में बैठा है और चोर कहता है कि जी चोर को बाहर निकाल दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? मन को जानो, मन को पहचानो कि क्या है। इसीलिए आप लोगों को बताता रहता हूं, शुक्रिया अदा करते जाओ। कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया, शुक्र है तेरा परमात्मा, ये भी तेरी ही दी हुई चीज है, पर उसी वक्त ही देना भाई जिस वक्त जरूरत हो। बस बात खत्म। अपने आप ही तुम लोगों का बैलेंस बनता जाएगा। अब देखो, जंगल में ला आग लगी हुई हो, तुम्हारे काबू से बाहर हो, अगर तुम्हारे काबू से बाहर है तो कितना कुछ जला देती है। अगर वही आग तुम्हारे हाथों में है, खाना बना सकते हो, तुम अपने शरीर को गर्म कर सकते हो, या कोई भी कचरा है छोटा मोटा उसको जला सकते हो। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो जिनको विकार कहा गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार का मतलब तुम्हारी जो शक्ति है वो बाहर की तरफ फैलती है। तो इनका इस्तेमाल करना सीखो। अब काम वासना का प्रयोग कहाँ होता है? एक नया बच्चा पैदा करने के लिए होता है, नया सृजन करने के लिए होता है। परंतु अगर इसकी अति कर दी जाए तो तुम्हारी अति जो शक्ति है वो बाहर फेंकी जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब तुम लोगों को क्रोध दिया गया है, तो क्रोध का उपयोग कभी किसी को डांट डपट कर थोड़ा ठीक करने के लिए भी किया जाता है। अगर क्रोध से ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा करते जाओगे, ज्यादा इस्तेमाल लेना शुरू कर दोगे क्रोध का, ऊर्जा फैल जाएगी और भीतर तुम लोग यात्रा नहीं कर पाओगे। अब जैसे लोभ दिया गया है, लोभ ना हो तो तुम लोग अपनी जरूरत के लिए पैसा नहीं कमा सकते, काम धंधा नहीं कर सकते, और भी कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब जो भी चीजें परमात्मा ने बनाई हैं वो कुछ सोच समझकर ही बनाई है, उनके पीछे कारण है। अरे यार, अगर तुम्हारे टंकी में छेद है, उसमें एक नलका लगा है, टूटी लगी है, अगर तुम लोग उस टूटी को ही बंद कर दोगे तो उससे तुम हाथ धोते हो, वो भी नहीं धो पाओगे, पानी पी नहीं पाओगे। ये सोचते रहोगे जी कि भाई हमने इस टूटी को बंद ही कर देना है। तो एक दिन क्या होगा, ऊपर से टंकी भरती जाएगी और टंकी फट जाएगी। इस प्रकार से तुम लोग करते हो। एक अति से दूसरी अति पर तुम लोग जाना पसंद करते हो। मैं कहता हूं बैलेंस, बैलेंस रखो। जितना ज्यादा बैलेंस रखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे चित्त में रिएक्शंस आने बंद हो जाएंगे। बैलेंस्ड रहना है, जागृत रहना है। इस बात को और ज्यादा विस्तार से समझने के लिए एक कहानी के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। एक व्यक्ति था, उसका नाम था झंडूलाल। एक सांझ अपने घर से निकलता था, किन्हीं दो तीन मित्रों के घर उसे मिलने जाना था। तो निकला ही था घर से झंडू भाई कि उसका एक मित्र जिसका नाम मनदीप था, दूर गांव से द्वार पर आकर उपस्थित हो गया। तो झंडूराम ने कहा, तुम घर में ठहरो, मैं जरूरी काम से दो तीन मित्रों को मिलने जाता हूँ, लौटकर फिर तुम्हारी सेवा सत्कार कर सकूंगा, और तुम चाहो थके ना हो तो मेरे साथ तुम भी चल सकते हो। तो मनदीप ने कहा, मेरे कपड़े सब धूल धूसरित हो गए हैं रास्ते में, पसीने से मैं लथपथ हूँ, अगर तुम कपड़े मुझे दूसरे दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। यहाँ बैठकर मैंने क्या करना है, अच्छा होगा तुम्हारे मित्रों से मिलना हो सकेगा। तो झंडू भाई ने अपने बहुमूल्य जो कपड़े उसके सबसे पास श्रेष्ठतम थे उसे दे दिए। वे दोनों मित्र गए, पहले घर में पहुंचे। झंडू भाई ने वहां कहा, ये है मेरे मित्र मनदीप, इनसे आपका परिचय करवा दूं। रहे कपड़े, कपड़े मेरे हैं। मित्र बहुत हैरान हुआ, इस सत्य को कहने की कोई जरूरत भी ना थी, और ये क्या बेहुदा बात थी। उसने कहा कि यह है मेरे मित्र मनदीप, और रहे कपड़े, कपड़े मेरे हैं। बाहर निकलते ही मनदीप ने कहा, पागल तो नहीं हो गए हो तुम, कपड़ों की बात उठाने की जरूरत क्या थी। अब देखो, दूसरे घर में कपड़ों की बात मत उठाना। तो दूसरे घर में पहुंचे तो झंडू भाई ने कहा, इनसे परिचय करवा दूं, ये है मेरे पुराने मित्र मनदीप। रही कपड़ों की बात,
सो इनके ही हैं, मेरे नहीं है। मनदीप हैरान हुआ। बाहर निकलकर उसने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? इस बात को उठाने की कोई जरूरत भी नहीं थी कि कपड़े किसके हैं, और ये कहना भी कि इसके ही हैं शक पैदा करता है। इसके उठाने की जरूरत क्या थी? तो झंडू भाई ने कहा, मैं मुश्किल में पड़ गया। वह पहली बात मेरे मन में गूंजती रह गई, उसका रिएक्शन हो गया, उसकी प्रतिक्रिया हो गई। सोचा कि गलती हो गई, मैंने कहा कपड़े मेरे हैं, तो मैंने कहा सुधार कर लूं, कह दूं कि कपड़े इन्हीं के हैं। उसके मित्र ने कहा, अब इसकी बात ही न उठे, ये बात खत्म हो जानी चाहिए। तो वे तीसरे मित्र के घर पहुंचे। तो झंडू भाई ने कहा, यह है मेरे मित्र मनदीप। रही कपड़ों की बात, सो उठाना उचित नहीं है। अपने मित्र से पूछा, ठीक है ना? कपड़ों की बात उठानी बिल्कुल उचित नहीं है। कपड़े किसी के भी हों, क्या लेना देना, मेरे हों कि इनके हों, कपड़ों की बात उठानी उचित नहीं है। बाहर निकलकर उसके मित्र ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं जा सकूंगा, मैं हैरान हूं, तुम्हें हो क्या रहा है? उस झंडूराम ने कहा, मैं अपने ही जाल में फंस गया हूं। मेरे भीतर जो मैं कर बैठा, उसकी प्रतिक्रियाएं चली हुई हैं। मैंने सोचा कि ये दोनों बातें भूल हो गई, कि मैंने अपना कहा और तुम्हारा कहा। तो फिर मैंने कहा कि अब मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, यही सोचकर भीतर गया था। लेकिन बार बार ये होने लगा कि ये कपड़ों की चर्चा उठानी बिल्कुल उचित नहीं है। और उन दोनों की प्रतिक्रियाएं ये हुई कि मेरे मुंह से ये निकल गया, और जब निकल गया तो समझाना जरूरी हो गया कि कपड़े किसी के भी हों, क्या लेना देना। तो ये जो झंडू भाई जिस मुसीबत में फंस गया होगा बेचारा, पूरी मनुष्य जाति ऐसी मुसीबत में फंसी है। एक सिलसिला, एक गलत सिलसिला शुरू हो गया है, और उस गलत सिलसिले के हर कदम पर और गलती बढ़ती जाती है, और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। जितना हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, वह बात उतनी ही उलझी चली जाती है। स्वच्छंदता के भय से परतंत्रता थोपते हैं। परतंत्रता की प्रतिक्रिया में स्वच्छंदता पैदा होती है, फिर और थोपते हैं, फिर और पैदा होती है, और एक जाल पैदा हो गया है, जिसे अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो मनुष्य जाति इस अपने ही हाथ से बनाए गए जाल में नष्ट हो सकती है। करीब करीब नष्ट हो ही गई है। और मनुष्य जाति नष्ट हुई या ना हुई हो, एक एक मनुष्य तो जीवित नहीं रह गया है। इस जाल में करीब करीब पूरा मनुष्य मृत हो गया है। स्वच्छंदता और परतंत्रता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये समझ में आ जाए बात, तो ख्याल में आ सकता है कि स्वतंत्रता बात ही और है। स्वतंत्रता विद्रोह नहीं है, स्वतंत्रता रिवेलियन नहीं है, स्वतंत्रता एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। विद्रोह किसी के खिलाफ होता है, और जिसके खिलाफ हम खड़े होते हैं, हम उससे बंध जाते हैं, क्योंकि उसका विरोध करना होता है। उसके विरोध के कारण हमारा उससे एक संबंध हो जाता है, एक रिलेशनशिप हो जाती है, और उस विरोधी को देखकर हम निरंतर कदम उठाते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान आए और उन्होंने मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए। मंदिर तोड़ने की वजह से वे मंदिरों से बंध गए, उतने ही जितने कि मंदिरों को बनाने वाले बंधे हुए थे। वे मंदिरों से मुक्त न रह सके। मंदिर उनके प्राण लेने लगे, सपनों में उन्हें सताने लगे। उनका चित्त मंदिरों पर घूम घूम कर पहुंचने लगा, उतना ही जितना कि उनका पहुंचता होगा जो कि मंदिरों को बनाते हैं, शायद उनसे ज्यादा। मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला, दोनों मूर्ति के भक्त होते हैं। एक मित्र भक्त होता है, एक शत्रु भक्त होता है, लेकिन दोनों का चित्त वहीं घूमता रहता है। जिससे हम विरोध करते हैं, हम उससे बंध जाते हैं। इसीलिए मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, अगर तुम लोग किसी को प्यार नहीं कर सकते तो नफरत भी मत करो। अगर किसी को भुलाना है तो याद भी मत करो। भुलाने के लिए भी याद मत करो, नफरत भी मत करो। अगर नफरत करोगे तब भी तुम लोग बंध जाते हो, और उस बंधने के कारण ही हम उस विरोधी के ही एक रूपांतर होते हैं, एक मॉडिफिकेशन होते हैं।
ऐसे ही तो होता चला जाता है। सामने वाले के गुण हम में, अजी वो फलाने की बहू ऐसी, उसकी ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा। धीरे धीरे हम वैसे ही बनने चले जाते हैं। किसी की निंदा चुगली कुछ भी करते हैं तो उस निंदा चुगली से बाकी मजा आए ना आए, आप लोग वैसे ही बदलते चले जाते हैं। मुझे याद आती है एक स्त्री की बात। कहती थी जी दूसरी की लड़कियों को कि तुम्हारी लड़कियां ऐसी हैं, भाग जाएंगी, तुम्हारी लड़कियां का कोई भविष्य नहीं होगा। और कुछ वक्त बाद वही स्त्री 2 बच्चों को छोड़कर खुद भाग गई। ये क्या हुआ? वो तो ऐसा कहती थी दूसरों को, उसके साथ क्या हुआ? हुआ यही कि जो वो दूसरों को कहती थी उसने अपने आप में मान लिया। बार बार रिपीटिशन होता गया और वो भाग गई। इसीलिए कहता हूं कि किसी की निंदा चुगली मत करो, क्योंकि किसी की बुराई करोगे उससे तुम्हारे अंदर भी चित्त पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ेगा, गुलाम हो जाओगे, वैसा वैसा ही करोगे। अगर जिसका विरोध करोगे तो विरोध ही हो जाओगे। तो स्वतंत्रता विद्रोह नहीं है, क्रांति है। क्रांति की बात ही अलग है। अब क्रांति का अर्थ क्या है? क्रांति का अर्थ है दूसरे से कोई प्रयोजन नहीं है। हम किसी के विरोध में स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, क्योंकि विरोध में हम स्वतंत्र होंगे तो वह स्वच्छंदता हो जाएगी। हम दूसरे से मुक्त हो रहे हैं, ना उससे हमें विरोध है, ना हमें उसका अनुगमन है। ना हम उसके शत्रु हैं, ना हम उसके मित्र हैं। हम उससे मुक्त हो रहे हैं। और यह मुक्ति, पर से मुक्ति जिस ऊर्जा को जन्म देती है, जिस डायमेंशन को, जिस दिशा को खोल देती है, उसका नाम स्वतंत्रता है। उस पर हम आने वाले दिनों में अनेक अनेक कोणों से उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात ख्याल में ले ले, स्वतंत्रता किसी का विरोध नहीं। स्वतंत्रता अपनी उपलब्धि है, किसी का विरोध नहीं है। स्वतंत्रता कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बल्कि स्वयं के जीवन का आविर्भाव है। आप मुझसे कहें कि मैं गीत गाऊं और मैं गीत गाऊं तो मैं आपसे बंधा हूं। आप मुझसे कहें एक गीत गाएं इसलिए मैं ना गाऊं तो भी मैं आपसे बंधा हूं। लेकिन गीत आपकी बिना फिक्र किए, आपके कहने की या ना कहने की, मेरे खुद के प्राणों से निकले और गूंज उठे तो मैं स्वतंत्र हूं। मैं अपनी मौज में गीत गाता हूं। तो स्वतंत्रता मेरे भीतर से आने वाला तत्व है, आपसे आने वाला नहीं है। और इस स्वतंत्रता में ही हम आत्मा को जानने में समर्थ हो पाते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता सब बाहर के आरोपण, बाहर के आवरण, बाहर की जबरदस्तियां, बाहर की प्रतिक्रियाएं, इन सब के गिर जाने पर उपलब्ध होती है। और उस स्वतंत्रता की भूमि में ही स्वयं का, निज का क्रमशः दर्शन उपलब्ध होता है। स्वतंत्रता के लिए इसीलिए मैंने पिछले सत्संग में आपसे बात कही है। अभी मैंने पिछले सत्संग में ये भी कहा था कि भाई तुम लोग सभी शास्त्रों से खुद को स्वतंत्र कर दो, किसी भी शास्त्र को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों भाई, एक और व्यक्ति ने। तो शायद उनको लगा होगा कि मैं शास्त्रों का विरोधी हूं। शास्त्र तो इतने व्यर्थ हैं कि उनके विरोध करने की भी कोई जरूरत नहीं। सच कहता हूं, अब कई मुझसे गुस्सा होंगे, विरोध करने से भी उनको बल मिलता है। अभी जैसे मैंने पीछे उदाहरणें दी, विरोध भी हम उसका करते हैं जिसमें कोई जीवन हो, जान हो। छायाओं का कौन विरोध करेगा? प्रतिध्वनियों का कौन विरोध करेगा? शास्त्रों का मैं विरोधी नहीं हूं। पढ़ो, शौक से पढ़ो। क्योंकि अगर मैं विरोधी हो जाऊं तो मैं शास्त्रों का किसी न किसी रूप में प्रचारक हो गया। क्योंकि विरोध भी प्रचार है। और सच्चाई तो यह है कि आज तक दुनिया में हमेशा विरोध ही प्रचार सिद्ध हुआ है। तुम सब यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज नहीं देखते? कैसी कैसी होती है, प्रचार प्रसार हो रहा है। कोई 2 गायक लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर डिस्ट्रैक्ट बना रहे हैं, रैप बाजी कर रहे हैं, दोनों का फायदा हो रहा है।
क्राइस्ट को अगर कुछ नासमझ यहूदियों ने ना मारा होता, मुझे बात याद आती है, तो शायद क्रिश्चियनिटी कभी भी ना होती। वह विरोध प्रचार बन जाता है। मैं कोई शास्त्रों का विरोधी नहीं। शास्त्र इतनी व्यर्थ चीजें हैं कि उनके विरोध में मैं क्यों करूंगा। विरोध ही करना होगा तो किसी और चीज का कर सकता हूं। शास्त्र बेजान है, किताबें बेजान हैं, मुर्दा, उनसे क्या विरोध करना है। तो जो मैंने कहा वह इसीलिए नहीं कि मैं शास्त्र विरोधी हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं सत्य का प्रेमी हूं। और सत्य, सच्चाई शब्दों से ना कभी मिली है और ना मिल सकती है। वे शब्द चाहे वेद के हों, चाहे गीता के, चाहे राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तकों से, चाहे मानवता मंदिर में जो बाबा फकीर चंद की पुस्तकें हैं उनसे, चाहे बाइबल के, चाहे मेरे, चाहे किसी और के शब्दों से कभी कोई सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। सत्य तो वहां उपलब्ध होता है जहां चित्त निःशब्द हो जाता है। जहां चित्त में कोई शब्द नहीं रह जाते, तो सभी शास्त्र शब्द हैं। और शब्दों को अगर हम आग्रह से पकड़ेंगे तो हम निशब्द कभी भी ना हो सकेंगे। हम मौन कभी भी ना हो सकेंगे। हमारे भीतर से सारे शब्दों की गूंज, अनुगूंज कभी समाप्त ना हो सकेगी। गीता गूंजती ही रहेगी, वेद उपनिषद गूंजते ही रहेंगे। और ये जो प्रतिध्वनियां हैं हमारे चित्त में, ये कभी हमें उस शून्य को उपलब्ध ना होने देंगी जहां सत्य का साक्षात हो सकता है। शास्त्रों को पकड़ लेने वाला चित्त फोटोग्राफ्स की तरह है। कोई कैमरे से आपका चित्र उतार लेता है तो भीतर जो फिल्म है, भीतर जो कैमरे के अंदर सेंसर है, वह पकड़ लेता है उस चित्र को। पकड़ने से ही व्यर्थ हो जाती है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। शीशे पर भी आपका चित्र बनता है, लेकिन शीशा पकड़ता नहीं है, इसीलिए आप हट जाते हैं। शीशा फिर खाली और मौन हो जाता है। इसीलिए शीशे निरंतर उपयोगी बने रहते हैं। शीशे निरंतर जीवित बने रहते हैं। अब आप लोगों की जो मेमोरी है मोबाइल फोन की, वो भरती रहती है, भरती जाती है और एक दफा पूरी भर जाती है। तो उसके बाद हम कोई भी नया चित्र नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते। उसी तरह से हमारा जो चित्त है, इसने बहुत से शास्त्रों को फोटोग्राफ्स की तरह पकड़ लिया है। इसीलिए समझना मुश्किल हो गया है कि भीतर है क्या। सब पकड़ लिए गए हैं और उनकी गूंज की वजह से जो भीतर छुपा है, उसका कोई अनुभव, उसकी कोई प्रतीति नहीं हो पाती है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, जी बड़े महाराज ऐसा कहा करते थे, वो ऐसा कहा करते थे। अरे दीवानों, उनका कहना तुमने अपनी खोपड़ी में डाल रखा है, हृदय में नहीं उतारा। उनके कहे अनुसार तुमने अमृत को पिया नहीं, इसी कारण तो तुम लोग आज भटक रहे हो। नहीं तो मुझ जैसे व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ते? काहे को तुम लोग दुखी और परेशान हुए होते? अगर आज तक तुम लोगों को सिर्फ नामदान लेने से ही मालिक मिल गया होता, तो तुम लोग 30-30 40-40 साल से भी खाली क्यों बैठे हो? कारण इतना ही है, गुरु ज्ञान सुना नहीं, गुरु का सत्संग सुना नहीं। और अगर कोई सत्संग सुनाने लगे तो उसकी बात सुनी नहीं, सुनी नहीं, गुनी नहीं। जब गुनी नहीं तो 30-40 साल खाली। और फिर कहते हैं कि जी हमारी इच्छा नहीं है अगला जन्म लेने की। काहे की इच्छा? कैसी इच्छा? इच्छा के विरोध में ही तुम लोग खड़े हो। और आखिर वक्त में महाराज चरण सिंह जी की वाणी के अनुसार, जहां आजसा तहां वादसा। आखिरी वक्त जिधर ख्याल जाता है, दुनिया उसी रो में बहती चली जाती है। क्यों बहती है? आखिरी वक्त में फाइनल होता है, कोई याद आ गया, उसके ही बेटे, बहू, पति, पत्नी बनकर तुम लोग चले आते हो। तो इसीलिए कहता हूं, गुरुओं की बातों को सुनो, गुनो, बुद्धि में मत सहेजो, याद मत करो। उसकी बात को सुनो, अमल में लाओ, अमृत पी लो। नक्शा देता है गुरु। गुरु ने नक्शा दे दिया। अब नक्शे को छाती से लगा लगा कर तुम लोग उस पूरी जिंदगी घूमोगे
तो भाई मंजिल तो ना मिलेगी। खजाने का नक्शा मिल गया, नामदान मिल गया, कहते हैं कि जी मुक्त हो गए। सत्संग सुना नहीं, मार्गदर्शन लिया नहीं, क्या फायदा फिर उस नक्शे को खरीदने का। वो तो आई गई बात हो गई। तो मैं ये नहीं कहा कि भाई आप लोग शास्त्र ना पढ़ें। मैंने ये कहा कि आप लोग शीशों की तरह हो, दर्पण की तरह। उनकी कोई रेखा, उनकी कोई शब्द, उनकी कोई गूंज आपके ऊपर ना छूट जाए। आप दर्पण की तरह, मिरर की तरह हमेशा खाली हो जाएं, तो जीवन को जानने की क्षमता आपकी निरंतर कायम रहेगी। अन्यथा आप शब्दों में जकड़ जाएंगे और जीवन को जानने से वंचित रह जाएंगे। शब्द छाया से ज्यादा नहीं है। अगर मैं रास्ते पर चल रहा हूं और अगर आप मेरी छाया में ही उलझ जाएं, तो निश्चित है कि आप फिर मुझे नहीं देख सकेंगे। मेरी छाया पर ही आपकी आंख होगी, तो मुझ पर कैसे आंख हो सकती है। मेरी छाया को आप छोड़ेंगे तो शायद मुझे आप देख सकें, और मुझे देख सकेंगे उस दिन आप पाएंगे छाया तो थी ही नहीं, मैं था। छाया तो छाया ही थी, शैडो ही थी, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। सभी शास्त्र जिन लोगों को सत्य अनुभव हुआ, उनकी छाया से ज्यादा नहीं है। अब ये जो मैं बोल रहा हूं, सत्संगों के माध्यम से मैं वाणी का उच्चारण कर रहा हूं, ये भी छाया है। जो मैंने जाना वो मैंने जाना, आप लोगों ने तो नहीं जाना। आप लोगों को एक रोड मैप दे रहा हूं, एक मार्गदर्शक दे रहा हूं कि भाई चलो, चल लोगे, पहुंच जाओगे। तो भाई मैं क्या कह रहा हूं कि जिन लोगों को सत्य का अनुभव हुआ, उन्होंने शास्त्र लिखे, और उनके शास्त्र उनकी छाया से ज्यादा नहीं है। उन छायाओं को पकड़ लेंगे आप, तो वंचित रह जाएंगे सब्सटेंस से, वंचित रह जाएंगे उससे जिसकी शास्त्र छाया बने हैं। सत्य के अनुभव की छाया की गूंज शब्दों में रह जाती है। हम उन्हीं को पकड़कर बैठ जाते हैं। जो शास्त्र को पकड़ लेता है, वह सत्य का शत्रु हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, शास्त्रों से मुक्त हो जाएं, छाया से मुक्त हो जाएं। श्री कृष्ण ने जो जाना होगा, गीता शायद उनकी छाया है, शैडो है। वही तो नहीं है जो कृष्ण ने जाना था। उसे तो प्राणों से निकालकर बाहर लाने का कोई उपाय नहीं है। जो जाना था, शब्दों में छाया की तरह गूंज गया, और फिर हजारों वर्षों में ये छाया भी खूब विकृत होती चली गई, क्योंकि इन हजारों वर्षों में हजारों टीकाकार इस छाया के उपलब्ध हो गए। टीकाकार शास्त्रों की हत्या करने में ऐसे कुशल रोग रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। छाया पर और टीकाकारों की छायाएं सम्मिलित हो गई हैं। टीकाकारों पर और भी उनके टीकाकार पैदा हो गए। एक एक ग्रंथ पर टीका और टीका पर टीका होती चली गई। अब हमारे हाथ में एक छायाओं का स्वप्न जाल हाथ में रह गया। उसी को पकड़कर जो रुक गए, वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। अभी मुझे कुछ दिन पहले बात याद आती है। बाबा जी महाराज जो मौजूदा सरकार हैं, व्यास गद्दी पर बैठे हुए, उन्होंने कोई इंग्लिश में वाक्य दिया था। इंग्लिश में उन्होंने कोई कहानी सुनाई थी। तो मैं उस वक्त व्यस्त था, तो सोचा कि जिन लोगों को मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जाना है, जो मेरे प्रेमी सज्जन हैं, तो कुछ हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते, तो उनको ट्रांसलेट करके हिंदी में या पंजाबी में अनुवाद करके बताया जाए। तो मैंने कह दिया एक बहन को कि बहन कर दे। तो उसने क्या किया, उसने कुछ का कुछ लिख दिया। जो असल मतलब था वो खो गया। तब मुझे बात समझ आई कि बाबा चरण सिंह जी, महाराज चरण सिंह जी सही कहा करते थे। अगर अनुभव ना हो, अनुभव ना होने के कारण जो हम शब्दों को फेर बदल करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, सब गलत शलत हो जाता है। ये मेरे लाइव एग्जाम्पल है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे शायद 15-16 दिन की पहले की। और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ बहन की, वो भी मेरी बात सुन रही है अभी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि छाया छोड़नी पड़ेगी और उस दिशा में खोज करनी पड़ेगी जहां से छाया आती है, जहां से छाया बनती है। अगर हम छाया को छोड़ते चले जाएं उस दिशा में जहां से छाया का जन्म होता है, तो शायद हम सत्य पर पहुंच जाएं।
शास्त्र को पकड़कर कोई सत्य पर नहीं पहुंचेगा। शास्त्र को जितना छोड़ेगा उतना शास्त्र के पीछे हटेगा। शब्द को छोड़ेगा व्यक्ति निशब्द की तरफ बढ़ेगा, किसी दिन उसे सत्य उपलब्ध हो सकता है। शास्त्रों से ज्यादा सत्य के मार्ग में और कोई बाधा नहीं है, लेकिन हमें बड़ी चोट पहुंचती है, बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। अभी कल ही एक मित्र ने मुझे कहा कि वेद आप कहते हैं सच नहीं है, उन्हें पीड़ा पहुंची होगी। इसीलिए नहीं कि वेद सच नहीं है, बल्कि इसीलिए कि वेद उनका शास्त्र है। एक मुसलमान भाई को कोई चोट न पहुंचेगी इस बात से कि वेद में कुछ नहीं है, क्योंकि वेद उनका शास्त्र नहीं है। एक हिंदू को कोई चोट न पहुंचेगी कह दिया जाए कि कुरान शरीफ जी में कोई सत्य नहीं है। वह प्रसन्न होगा बल्कि कि बहुत अच्छा हुआ कि कुरान में कोई सत्य नहीं, ये तो हम पहले से ही कहते थे। ये तो प्रसन्नता की बात है। लेकिन एक मुसलमान भाई को चोट पहुंचेगी। क्यों? क्या इसीलिए कि कुरान में सत्य नहीं है, बल्कि इसीलिए कि कुरान उसका शास्त्र है। अब कोई कबीर पंथी होंगे, कोई निरंकारी भाई होंगे, तो इन सबको चोट पहुंचती है, क्योंकि चिपके पड़े हैं मेरा है जी मेरा है। अरे जी, मेरा तुम लोगों का शरीर नहीं है तो शास्त्र किधर से हो गए? शास्त्रों के साथ हमारे अहंकार जुड़ गए हैं, हमारे ईगो जुड़ गए हैं, गुरुओं से हमारे अहंकार जुड़ गए हैं। मेरा शास्त्र, मेरा गुरु, शास्त्र की कोई फिक्र नहीं है, मेरे को चोट पहुंचती है। गुरु की कोई फिक्र नहीं, मेरे को चोट पहुंचती है, उसकी फिक्र है। और बड़ा मजा यह है कि वेद और गुरु आपका कैसे हो गया, क्योंकि आप एक समूह में पैदा हुए जहां बचपन से ही एक प्रोपागेंडा चल रहा है कि वेद आपका शास्त्र है। अगर आप दूसरे समूह में पैदा होते और वहां प्रोपागेंडा चलता होता कि कुरान आपका शास्त्र है या निरंकारी वाले गुरु आपके गुरु हैं, तो आप कुरान को शास्त्र मान लेते। आप किसी तरह के प्रचार के शिकार हैं। हम सभी किसी तरह के प्रचार के शिकार हैं। हम खोज नहीं करते। अगर हम हिंदू घर में पैदा हुए तो एक तरह के प्रोपेगेंडिस्ट हवा में हमको बनाया गया है। जैन घर में पैदा हुए दूसरी तरह की, ईसाई घर में तीसरी तरह की, रूस में पैदा होगे तो एक चौथे तरह की हवा में आपका निर्माण होगा। अगर राधा स्वामी फैमिली में पैदा हो गए, निरंकारी में, कबीर पंथी में, और भी न जाने कितने कितने पंथों में, तो उस तरह की हवा में आपका निर्माण होगा। और आप यही समझेंगे कि ये जो प्रचार ने आपको सिखा दिया ये आपका है, केवल यही सत्य है। जब तक आप ये समझते रहेंगे कि प्रचार जो सिखाता है वह आपका है, तब तक आप शास्त्रों से मुक्त नहीं हो सकते। और मुझे याद है आज भी एक बात कि अब के जो मौजूदा संत सदगुरु बैठे हैं ब्यास में, वो यही कहा करते थे कि मैंने ये निर्णय लिया था कि मीडिया के सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि सत्य को मीडिया की जरूरत क्या? सत्य अगर पहुंचाना हो तो प्रचार प्रसार की जरूरत क्या? जिसको जरूरत होगी लेने आ जाएगा। परंतु फिर भी मालिक की क्या मौज, कोरोना आ गया जी, फिर उनको आना पड़ा, वरना वे आना नहीं चाहते थे। तो मैं बात कह रहा हूं कि भाई, जब तक आप प्रचार से सीखते जाओगे आप शास्त्रों से मुक्त नहीं हो सकते। और जो आदमी प्रोपागेंडा और प्रचार से मुक्त नहीं होता वह कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। और प्रचार के सूत्र एक जैसे हैं, चाहे लक्स टॉयलेट साबुन बेचनी हो, चाहे कुरान, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एडवर्टाइजमेंट का रास्ता एक ही है, प्रोपागेंडा का रास्ता और सूत्र एक ही है। धर्मगुरु बहुत चालाक हो गए थे, उन्हें ये सूत्र पहले पता चल गए, व्यापारियों को बहुत बाद में पता चले। अब जैसा तुम टीवी में देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, रोज दोहराया जाता है। अभी मैं आज ही देख रहा था, मेरी पत्नी भी वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली रील्स देख रही थी। दोहराया जाता है कि सुंदर चेहरा बनाना हो तो फला फला अभिनेत्री लक्स टॉयलेट का उपयोग करती है या ये वाली क्रीम लगाती है। अभिनेत्री के चेहरे में और लक्स टॉयलेट में एक संबंध जोड़ने की कोशिश की जाती है। फाउंडेशन क्रीम्स को एक संबंध जोड़ने की कोशिश की जाती है। अगर सत्य को पाना हो तो फला फला ऋषि रामायण को पढ़कर सत्य पा गए। ऋषि में और रामायण में सत्य जोड़ने की कोशिश की जाती है। ये वही कोशिश है
जो अभिनेत्री और लक्स टॉयलेट सोप में की जाती है। अगर सुंदर होना हो तो लक्स टॉयलेट खरीद लीजिए और कुछ कुछ खरीद लीजिए, ये फाउंडेशन लगा लीजिए। और अगर सत्य पाना हो तो फला फला ऋषि ने फला फला किताब से पाया, आप भी उस किताब को खरीद लीजिए, उसके भक्त हो जाइए। फिर रोज रोज दोहराने से आदमी का चित्त इतना कमजोर है कि रिपीटिशन को वह भूल जाता है कि ये हो क्या रहा है। रोज रोज दोहराया जाता है, आपको पता भी नहीं है। रास्ते पर निकलते हैं, देखते हैं कि जी डोमिनोज पिज्जा, लक्स टॉयलेट सबसे अच्छा साबुन दरवाजे पर लिखा हुआ है। अखबार खोलते हैं, लक्स टॉयलेट, डोमिनोज पिज्जा, मैकडी बर्गर, सबसे अच्छे साबुन लक्स टॉयलेट। सभी जगह चलते हैं, रोज रोज सुनते। जब आप एक दिन बाजार में जाते हैं दुकान पर साबुन खरीदने, दुकानदार पूछते हैं कि जी कौन सा साबुन चाहिए। आप फट से बोलते हैं मुझे लक्स टॉयलेट साबुन चाहिए। और आपको पता नहीं कि आप नहीं कह रहे हैं, आपसे कहलवाया जा रहा है। आप जो क्रीम खरीद रहे हो, आपसे खरीदवाई जा रही है। आपको लक्स टॉयलेट का पता भी नहीं था, आपको ये क्रीमों का पता नहीं था। एक प्रोपागेंडा आपके चारों तरफ हो रहा है। आपके मुंह से आपके कान में आवाज डाली जा रही है बार बार, जो कि एक दिन आपके मुंह से निकलनी शुरू हो जाएगी और आप इस भ्रम में होंगे कि मैंने लक्स टॉयलेट साबुन खरीदा, मैंने ये फलानी किताब खरीदी, मैंने ये फलानी क्रीम खरीदी। आपसे खरीदवा लिया गया है। अब देखो, कई दफा मैं देखता हूँ, मेरे मित्र हैं यहीं पे, मनीष भाई, उनकी दुकान है किराने की। तो मैं देखता हूँ लेडीज आती हैं, कहती हैं कि जी मुझे कोलगेट खरीदनी है। तो आगे से मनीष भाई भी कहते हैं कौन सी खरीदनी है जी। कहते हैं कि जी पेप्सोडेंट दे दो, क्लोजअप दे दो, ये दे दो जी, वो दे दो। हालांकि कोलगेट भी एक ब्रांड का नाम है। इन्होंने इतना प्रचार किया कि टूथपेस्ट के नाम को ही बदलकर कोलगेट कर दिया कि भाई कोलगेट दे दो जी। अजी माता जी, भाभी जी, कौन सी चाहिए? क्लोजअप दे दो जी, सेंसोडाइन दे दो जी, और दे दो जी। इस प्रकार का प्रभाव है आपके दिमाग पर एडवर्टीजमेंट का। और जो लक्स टॉयलेट के संबंध में सही है, वही कुरान, वेद, बाइबल, उपनिषद के संबंध में भी सही है। हम अद्भुत रूप से प्रचार के शिकार हैं। याद रखना मेरी बात, सारी मनुष्य जाति शिकार है। और इस प्रचार में जितना आदमी बंध जाता है, उतना ही गुलाम हो जाता है। तो मैं शास्त्रों का विरोधी नहीं, लेकिन ये आपको कह देना चाहता हूं कि आपको भी शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ प्रचार के शिकार हो गए हैं कि जी वो फलाने गुरु की किताब खरीद लो तो भाई हम कुछ पा जाएंगे, और कुछ भी नहीं। आपके घर में, हिंदू घर में एक बच्चा पैदा हो, उसको मुसलमान के घर में रख दीजिए, वह बड़े होने पर वेद को ईश्वरीय वाणी नहीं कहेगा। हालांकि हिंदू घर में पैदा हुआ था, खून हिंदू था। सच तो ये है कि पागलपन की बातें हैं। खून भी कहीं हिंदू होता है कि हड्डियां हिंदू होती हैं, मुसलमान होती हैं। हिंदू होना भी एक प्रचार है। वह मुसलमान घर में रखा गया, मुसलमान हो जाएगा। ईसाई घर में रखा गया, ईसाई हो जाएगा। इसीलिए सभी धर्मगुरु बच्चों में बहुत उत्सुक होते हैं, स्कूल खोलते हैं, धर्म स्कूल खोलते हैं, क्योंकि बच्चे मौका है जहां प्रचार को दिमाग में डाला जा सकता है और जीवन भर के लिए उन्हें गुलाम बनाया जा सकता है। जब तक जीवन पर एक भी ऐसा स्कूल है जो धर्म की शिक्षा देता है, तब तक जमीन पर बहुत बड़े पाप चलते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को जकड़ने की, गुलाम बनाने की वहां सारी योजना की बात की जा रही है। अभी तुम लोग देखते नहीं, टीवी में कितनी सारी एड्स आती हैं, एडवर्टीजमेंट आती हैं। माँ होती है, सफेद उसको पहना दिया जाता है कोट, और कहते हैं माँ माने डेटोल का धुना, माँ माने ये। हालांकि उसका रैपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ के तो देखो, लेबलिंग तो पढ़ के देखो, उसमें क्या कचरा भर रखा है, उस चॉकलेट में, उस टॉफी में। तुम लोग एक बात जानकर हैरान हो जाओगे। मैं भी पहले मानता था कि जी चलो ब्राउन ब्रेड जो होती है वो प्योर आटे की बनी होती है, पर जब मैंने लेबल पढ़ा तो 50% मैदा, 50% आटा। इससे बढ़िया मैं फुलके ना खा लूं, चपातियां ना खा लूं बना के कनक की, गेहूं की, तो उससे ज्यादा बढ़िया वो नहीं है। मूर्ख बना रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं रियल की,
कि ये जी असली है, परंतु उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पलते हैं, उनके बीच में जो उसमें तत्व डाले जाते हैं, सब कचरा, सब केमिकल का केमिकल। तुम लोगों को ये एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार कर करके तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। ये एक मेरी बात तुम लोग जरूर जान लेना। और जो कहते हैं कि जी ये शुद्ध है, शुद्ध में भी शुद्ध कहाँ? शुद्ध तो वही है अगर तुम लोगों ने आंखों से देखा हो। इतना कचरा भरा दुनिया भर का तुम जहर खा रहे हो, तुम लोगों को भी पता नहीं है। इसीलिए हम में इतनी कमजोरी है। बायोलॉजिकली हम लोग बीमार हैं। डायबिटीज कैपिटल है हमारी इंडिया, बहुत बड़ा डायबिटीज से भरा हुआ। शुगर इतनी है, इतनी इतनी चीनी, बच्चों को बचपन से चीनी खिलाई जा रही है, हॉर्लिक्स खिलाया जा रहा है, और भी न जाने क्या क्या। अरे इससे अच्छा तुम दलिया खिला दो। तुम सोचते हो तुम्हारे बच्चे बड़े हेल्दी बन रहे हैं? जरा इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखना, लेवल पे कोई भी चीज खरीदना, उसके पीछे पढ़ के देखना उसमें क्या क्या डाला गया है। मैदा डाला गया होगा, उसके साथ पाम ऑयल ऑयल डाला गया होगा, उसके साथ और भी केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए बेहतर यही है घर का खाओ भाई। मुझे आज भी याद है, 5वीं तक हमारे घर में भैंस थी, मेरी दादी जी ने पाली थी। भैंस थी और उसकी भी एक आगे संतान थी। तो 5वीं तक मैंने सिर्फ दही और लस्सी ही पी। और मुझे आज भी याद है, जब मैं बचपन की फोटो देखता हूँ अपनी, जब छोटा सा 5 साल का था, तो मैं पूरा गोल मटोल था, ऊपर से लेके नीचे तक। मुंह मेरा बिल्कुल लाल, बिल्कुल मैं हेल्दी था। और अब जाकर मेरा पेट बढ़ गया है, मोटापा आ गया है। क्यों? क्योंकि कचरा खाया मैंने भी बर्गर पिज्ज़ा और भी न जाने क्या क्या खाया। फिर मुझे समझ आई, पढ़ना शुरू किया इंग्रेडिएंट्स को, इसमें क्या डला है क्या नहीं। क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्ग वो सब खाते थे जो उनको ज़रूरी था। खैर, ये तो बात थी प्रचार प्रसार की। तो आप भी देख सकते हो, ज़रूर पढ़ा करो कि बीच में डाला क्या क्या गया है, कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। कहीं हम जहर तो नहीं खा रहे? जहर खा रहे हो तो ज़रा कम कर दो, नहीं तो मरोगे तो हो ही। अब कईयों को मैं कहता था कि दादाजी हमारे, जब मैं छोटा था तो हम खेतों में जाया करते थे, तो वहाँ पे एक छोटी सी छत सी डाली जाती थी बंदरों से रक्षा करने के लिए, सूअरों से, कि हमारी फसल ना खा जाए। तो वहाँ पे दादा दादियाँ, पैकेट पे लिखा होता था कि बीड़ी पीने से कैंसर होता है। तो मैं कहता था कि दादी इस पर तो लिखा है कैंसर। तो वो कहती है बच्चा एक दिन मर ही जाना है, पहले मर जाए तो क्या फायदा। तो मैं कहता हूँ तुम सब भी ऐसी मूर्खताएं ना करो। तो मैं कह रहा था कि भाई, किताबों से मुझे दुश्मनी नहीं है, मुझे किताबों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच्चाइयाँ तो तुम लोगों को समझ लेना बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं अगले सत्संग में। भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया ज़रूर किया करें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है,
शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है। इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है। किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है। मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना। खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें। और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए,
क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।